अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम एक वीडियो का सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 और ये आपको हेल्प करेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसोसिएट के टेस्ट के अंदर। तो हम इसके अंदर कुछ इस तरह के टास्क परफॉर्म करेंगे जो कि टेस्ट में आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज़ रिमूव द कंपैटिबिलिटी मोड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। कंपैटिबिलिटी मोड के लिए आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है, फाइल से इन्फो पे। इस जगह ये आपको कंपैटिबिलिटी मोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, कन्वर्ट पे क्लिक कर देना। आपके सामने एक विंडो आएगी, आपने उसे ओके करना है। मेरे केस में क्योंकि वो विंडो डिसेबल हुई हुई है तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट ही उसका कंपैटिबिलिटी मोड सेट कर देता है। सेव अ कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल एज आउटलाइन फॉर प्रपोजल। तो हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव एज करना है बेसिकली, और हम उसको सेव करते हैं। ओके, इसको हमने सेव करना है एज अ प्लेन टेक्स्ट, यस, प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और उस प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम हमने रखना है आउटलाइन फॉर प्रपोजल। इसको हम लिख लेते हैं आउटलाइन फॉर प्रपोजल और इसको सेव कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फोल्डर आ रहा हो आपने उसके अंदर स्टोर कर देना। उसने हमें कोई फोल्डर नहीं बताया हुआ, तो हम इसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स में इसको स्टोर कर देते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड टास्क की तरफ। और थर्ड टास्क है कन्वर्ट ऑल फुट नोट्स टू एंड नोट्स। ओके, इस टास्क में वो हमें कह रहा है कि वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द फुट नोट्स टू द एंड नोट्स। पहले मैं आपको दिखा दूँ फुट नोट्स का है। ओके, फुट नोट्स होते हैं जो पेज के आखिर में आते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फुट नोट्स आ रहे हैं और इस पेज पे भी एक आ रहा है। हमने इनको एंड नोट्स में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हमें जाना है रेफरेंसेस की टैब में, और यहाँ पे ये फुट नोट्स वाला ग्रुप है उसके अंदर। कन्वर्जन का ऑप्शन सामने नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हमें इसकी विंडो ओपन करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे आप देखो तो ये कन्वर्ट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे पहला ही है कन्वर्ट ऑल फुट नोट्स टू एंड नोट्स। प्रेस ओके एंड क्लोज। अब ये देख सकते हैं आप कि हमारे जितने भी फुट नोट्स थे वो एंड नोट्स बन चुके हैं। नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टास्क है चेंज द मार्जिन्स ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय सेटिंग द टॉप एंड बॉटम 0.5 एंड द लेफ्ट एंड राइट टू 0.25। ओके, इसके लिए हमने जाना है पेज लेआउट पे। यहाँ पे आपको ये पेज सेटअप में मार्जिन्स का ऑप्शन नज़र आता है, इधर से चूज़ कर लें कस्टम मार्जिन। ओके, टॉप और बॉटम उसने हमें बोला है 0.5 और लेफ़्ट एंड राइट बोला था 0.25। इसको ओके कर देते हैं। तो ये हो गया है आपका टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 5 में वो कहता है चेक द डॉक्यूमेंट फॉर accessibilities issue then correct the first issue that is being reported। अच्छा, आपका accessibility issue भी आपको फाइल के अंदर इन्फो में चेक फॉर इश्यूज में मिलेगा। ये सेकंड वन कंपैटिबिलिटी जहाँ से हमने चेक की थी, तो चेक accessibility पे करते हैं। जैसे ही हमने accessibility इशू को ओपन किया है तो यहाँ पे 3 आ रहे हैं। हमने तीनों को नहीं कर रहा, उसने कहा कि जो भी पहला रिपोर्ट होता है उसको रिजॉल्व कर दो। ओके, तो इसके अंदर 2 एरर्स और एक वार्निंग आ रही है। उसने हमें कहा था जो भी पहला एरर है उसको रिजॉल्व कर दें, तो हम उसको पे क्लिक करते हैं। वो कहता है जी मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट जिसको हम लोग कहते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे ऐड डिस्क्रिप्शन, क्योंकि उसने हमें ये नहीं बताया कि हमने क्या टेक्स्ट रखना है, तो हम खुद ही से उसको बस टेक्स्ट रख देते हैं एंड क्लोज इट। और एरर जा चुका है। सो हियर वी गो। नेक्स्ट टास्क है हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द पैराग्राफ दैट स्टार्ट्स विद दीज आर जस्ट सजेशंस। ओके, वी हैव टू फाइंड दिस पैराग्राफ। ओके, हियर वी गो। These are just suggestions on current observation. We have to clear the formatting from this line or a paragraph, whatever you call it. So ये आपके पास ऑप्शन आता है clear all formatting का। फॉन्ट के अंदर you just have to select the text and click on clear formatting. ओके, अब इसके ऊपर से सारी फॉर्मेटिंग गायब हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। और नेक्स्ट टास्क में वो कहते हैं द टेबल सेट द स्पेसिंग टू 0.03। तो टेबल, ये सामने हमारे टेबल मौजूद है
इस टेबल के लेआउट में हमने जाना है और जहाँ पे आपको ये सेल साइज़ नज़र आ रहा है, अब क्योंकि स्पेसिंग सामने नहीं है तो हम इसकी विंडो को ओपन कर लेते हैं टेबल प्रॉपर्टीज़ को। टेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी ऑप्शन में स्पेसिंग आती है। एज यू कैन सी डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग में हमने पहले इसको अलाउ करना है, देन उसने हमें बोला था 0.03, तो हम इसको चेंज कर देते हैं 0.03 पे, क्लिक ओके एन ओके। अब ये इसके दरमियान में सेल्स के दरमियान में स्पेसिंग आ गई है। तो नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टास्क में वो हमें कहता है चेंज द टेबल ऑफ कंटेंट टू ओनली शो हेडिंग 1। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे ऐड हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट करके आप प्रेफरेंसेस में जाएंगे, ये टेबल ऑफ कंटेंट का ग्रुप है, इसमें से टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट कीजिए, क्लिक ऑन कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे ये जो आपको लेवल शो लेवल्स आ रहे हैं ना, इधर से हमने इसको 1 करना है, उसने कहा सिर्फ एक हेडिंग नज़र आए और ओके कर देना है। रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ पहली हेडिंग आ रही है। तो हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टास्क की तरफ और उसमें वो कहता है सेट द लाइन स्पेसिंग ऑफ द इंटायर डॉक्यूमेंट टू 1.4 लाइन्स। सबसे पहले तो हम सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर होम की टैब में पैराग्राफ में ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आता है, लेकिन 1.4 क्योंकि यहाँ पे इनलिस्ट नहीं हुआ हुआ तो हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे जाते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे ये लाइन स्पेसिंग पे, इधर से हमने चूज़ करना है मल्टीपल क्योंकि हमें जो वैल्यू दी हुई है वो 1.4 है और यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं और ये हो गया। होपफुली आपको इन सारे टास्क की समझ आई होगी। इन्हीं से मिलते जुलते टास्क आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेस्ट में आते हैं। हम इसके अलावा भी 2-3 प्रोजेक्ट्स और करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।